नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। साथ ही जो लोग चैनल में नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंगराज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो जो छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा थे कौन? कलिंगराज। ठीक है, ये कलिंगराज। तो उसने अपना प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित किया था, ये चीज़ पूछा गया है। रतनपुर दिया है, तुम्माड़, मणिपुर, सिरपुर। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतिहास से हर एग्जाम में प्रश्न आता है। प्रथम राजधानी बोला गया है ना, प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित किया था? कलचुरी शाखा के राजा कलिंगराज ने। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा, तुम्माड़। तो छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कौन था? राजा कलिंगराज। उसने अपना प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित किया? तुम्माड़। और एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी शाखा के संस्थापक, कलचुरी शाखा के संस्थापक कौन है? तो कलिंगराज है भाई, याद रखिएगा इसको। ठीक है, कब किया था इसने तुम्माड़ को राजधानी? तो 10वीं शताब्दी के लगभग किया था, याद रखना है आपको। ये 10वीं शताब्दी के आसपास तुम्माड़ को राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परलकोट के जमींदार की पदवी थी। तो जो परलकोट में जमींदार थे उसकी पदवी क्या थी? भूमिया, गेंदसी, कालिका नंदन, शंभू बाबा। तो परलकोट में जमींदार की पदवी को क्या कहते थे? वहाँ के जमींदार को भूमिया कहते थे, गेंदसी कहते थे, कालिका नंदन या शंभू बाबा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है, भूमिया। ठीक है, तो परलकोट के जमींदार की पदवी का क्या नाम था? भूमिया था। वो भूमि से उत्पन्न मानते थे। ठीक है, अपने आप को भूमि से उत्पन्न मानते थे, इसलिए भूमिया कहा जाता है। उस वहाँ के जो जमींदार की पदवी थी उसको भूमिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गट्टासिल्ली सत्याग्रह के नेता थे। तो गट्टासिल्ली सत्याग्रह के नेता कौन थे भाई? इंपॉर्टेंट है, श्री मेघावाले, जगताप, श्री मेघावाले और श्री जगताप, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा भाई। तो गट्टासिल्ली सत्याग्रह के नेता, अच्छा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्री मेघावाले और जगताप जी दोनों थे। ठीक है, तो ए और बी दोनों, तो यहाँ दोनों को दे दिया है इसलिए ए सी हो जाएगी, या तो फिर ए और बी दोनों ऐसा दे सकता है ना। तो ये दोनों थे, मेघावाले और जगताप जी, ये दोनों थे। ठीक है, तो इसके साथ में और एक आदमी था, कौन? इसी में प्लस कर लीजिएगा आप लोग। तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, याद रखिए। तो गट्टासिल्ली सत्याग्रह कब हुआ था भाई? तो जून 1930 में। ठीक है, जून 1930, ये डेट याद रखिए। गट्टासिल्ली सत्याग्रह कब हुआ था? तो जून 1930 में हुआ था। क्यों हुआ था ये चीज़ पूछा जा सकता है। तो जो वन कानून था, ठीक है, वन कानून और शोषण, अंग्रेजों का जो वन कानून लाया गया था और शोषण जो कर रहे थे उसी के विरुद्ध में किया गया था। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो मेघावाले, जगताप जी और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। तो इनको भी आपको जानना है, ये डेट जरूर याद रखिएगा। 1930, जून 1930 में अंग्रेजों के वन कानून और शोषण के विरुद्ध यह सत्याग्रह जो है हुआ था, गट्टासिल्ली सत्याग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया। तो रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी किसने बनाया भाई? सर्वप्रथम तो कर्नल स्मिथ दिया है, रिचर्ड टेम्पल, कर्नल एडमंड, कर्नल एग्न्यू। ये लगभग सभी को पता ही होगा, तो पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी किसने बनाया था? इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नल एग्न्यू। ठीक है, याद रखना है। कब बनाया था ये डेट भी याद रखिएगा, 1818 में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डौंडी लोहारा का किसान आंदोलन कब हुआ? डौंडी लोहारा में जो किसान आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था? 1937 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1920 या 1927? क्या होगा सही आंसर भाई? डौंडी लोहारा का किसान आंदोलन कब हुआ था? 1937, 1930, 1920, 1927? तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 1937 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कब से कब तक चला था? तो 1937 से 1939, ये भी पूछ सकता है ईस्वी तक। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कब से कब तक चला डौंडी लोहारा का किसान आंदोलन जो है, तो 1937 से 1939 तक चला है ये। ठीक है, नेतृत्वकर्ता अगर पूछे, ठीक है, डौंडी लोहारा के जो किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा 3 लोग थे, नरसिंह सिंह, सरयू प्रसाद अग्रवाल और एक था रत्नाकर झा। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल और रत्नाकर झा। तो ये तीनों को आपको याद रखना है ना। एक झा हो जाएगा, बाकी 2 अग्रवाल हैं, दोनों अग्रवाल जी हैं और एक झा जी। ठीक है, तो ये तीनों को याद रखना है, इसको भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो हनुमान सिंह के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह कब हुआ है? 1855, 1856, 1857, 1858? हनुमान सिंह के नेतृत्व में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1858 में। ठीक है, एक प्रश्न यहीं पर बन सकता है, और क्या? सिपाही विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। ठीक, ऐसा प्रश्न बनेगा हनुमान सिंह। ठीक है, और एक प्रश्न क्या बन सकता है, 1858 में हनुमान सिंह के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था? ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, तो याद रखिएगा सिपाही विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये 3-4 टाइप से प्रश्न बनेगा, इसको आपको अच्छे से देख लें। कब हुआ था? तो 1858 में। तो 1857 की क्रांति थी, है ना, 1857 की जो क्रांति थी उसी के दौरान 18 जनवरी, डेट याद रखिएगा, 18 जनवरी 1858। ठीक है, 18 जनवरी 1858 को सिपाही विद्रोह हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो हनुमान सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इस राज्य के निम्न में से किस स्थान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई ना? तो छत्तीसगढ़ राज्य के वह कौन सा स्थान है जहां 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई? रायपुर में, बिलासपुर में, संबलपुर में, सोनाखान में? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको भी पता है कमेंट में आंसर जरूर बताया कीजिए भाई। जिनको जिनको पता रहता है कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। इसमें हम सिर्फ 10 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। 10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये चीज़ आपको देखना है भाई। 10 में से कम 10 क्वेश्चन, आपको 9 क्वेश्चन तो करना ही है, या तो फिर 10 में 10 करना है आप, तभी आपका तैयारी अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको जरूर पता ही होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सोनाखान हो जाएगा। ठीक है, सोना
खान हो जाएगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ का जो सोना खान है ना, सोना खान में 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई थी। ठीक है, तो इसका नेतृत्व करता कौन था भाई? सोना खान के जमींदार शहीद वीर नारायण सिंह इसके नेतृत्व करता थे, याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माना जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कौन है करके, तो शहीद वीर नारायण सिंह, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। भ्रमरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? भ्रमरकोट जो है किस नगर का प्राचीन नाम है? खरौद का, बस्तर का, पाटन का, सिरपुर का? भ्रमरकोट। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बस्तर। ठीक है, भ्रमरकोट किसका प्राचीन नाम है? तो बस्तर का। बस्तर का और क्या क्या है प्राचीन नाम? तो महाकंतार, याद रखिएगा, एक कांतार। ठीक है, महाकांतार, एक कंतार, इसको भी याद रखना है। ठीक है, अभी भ्रमरकोट पूछा है, या तो चक्रकोट पूछ देगा, महाकंतार पूछ देगा, या एक कंतार किसका प्राचीन नाम है, ऐसा क्वेश्चन बना सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? तो 21 जनवरी डेट दिया हुआ है, 21 जनवरी 1922। सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, कृषक सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह? क्या होगा सही आंसर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो जंगल सत्याग्रह तो असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, 21 जनवरी 1922 को धमतरी जिले के जो सिहावा नगरी क्षेत्र था, वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, इसका नेतृत्वकर्ता पूछ सकते हैं ना, किसके द्वारा किया गया या इसके नेतृत्वकर्ता कौन है करके पूछ सकते हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उन्हीं लोगों ने उसका नेतृत्व किया था। किसका? तो सिहावा नगरी में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, उसका नेतृत्वकर्ता वहाँ के स्थानीय लोग ही थे। ठीक है, तो ये पूछ भी सकता है। ठीक है, जंगल सत्याग्रह के नेतृत्व करता है, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वही लोग थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? तो रायपुर शहर है जो अपना राजधानी, उसका स्थापना किस कलचुरी राजा के द्वारा किया गया है, ये चीज़ पूछा गया है। लक्ष्मण कर्ण, सोधादेव, रामचंद्र, अशोक? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र देव ने किया था। ठीक है, तो रामचंद्र देव ने ब्रह्मदेव राय के, जो उसका पुत्र था ब्रह्मदेव राय, उसी के नाम पर रायपुर शहर का स्थापना किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। आपके लिए एक प्रश्न है, वर्तमान, है ना, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, या छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल कौन है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।